बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक सर्किट है जिसको हम यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इस तरह का एक हमारे पास सर्किट है जिसमें वी हैव 4 रेजिस्टेंसेस। उनमें से 3 नॉन रेजिस्टेंसेस हैं जो हमें पता है, और एक अननोन रेजिस्टेंस है विच वी वांट टू मैयर। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस को हमने डिटरमिन करना है उसको हमने कहा है आर एक्स। ठीक है, तो आर एक्स हमने फाइंड करनी है, और बाकी जो ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं ये नॉन रेजिस्टेंसेज हैं, और इनमें से एक या एटलीस्ट एक या 2 रेजिस्टेंसेज को आप चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये जो R3 है दैट इज़ वेरिएबल। ठीक है, जो एरो का साइन है ये शो कर रहा है कि ये R3 वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो कनेक्ट हमने कैसे किया है, वी हैव कनेक्टेड दीज 4 रेजिस्टेंसेस टू फॉर्म अ ब्रिज, और यहाँ पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है विच इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट। और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने बैटरी कनेक्ट की है थ्रू अ स्विच और की। तो जैसे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आई करंट, सपोज आई करंट इज फ्लोइंग हेयर। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आई करंट जब ये ए पॉइंट पे आएगा तो ए पॉइंट इज अ जंक्शन पॉइंट जहाँ पे करंट स्प्लिट होगा। तो आई करंट में से सपोज आई वन करंट जो है वो फ्लो कर रहा है आर वन में से दिस इज आई वन, एंड हेयर आई टू करंट इज फ्लोइंग थ्रू आर थ्री। ठीक है, आई टू according to Kirchhoff's first law, current law, I current which is moving towards A should be equal to the total current moving away from A। तो देखें यहाँ पे if we apply Kirchhoff's current law यानी फर्स्ट रूल एट पॉइंट A, ठीक है, ए पॉइंट पे हम अप्लाई करें इसको, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स ए इज आई, सो आई दैट इज, एंड अवे फ्रॉम ए इज आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू। ये टोटल करंट है जो इससे अवे फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर जब ये करंट यहाँ पे आएगा एट पॉइंट बी, व्हेन I1 करंट रीचेज एट पॉइंट बी, जब बी पॉइंट पे ये करंट आएगा I1, सो हियर अगेन इट कैन स्प्लिट, क्योंकि यहाँ पे 2 पाथ्स हैं अल्टरनेट, ये और ये। तो कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा, कुछ यहाँ से फ्लो करेगा। सपोज दैट यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं आई जी, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर, और जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है दैट इज, उसको हम देखते हैं अभी कि वो कितना होगा। तो देखें यहाँ पे हमने कहा है कि ये R3 रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या बाज़ दफ़ा इनमें से 2 रेजिस्टेंसेस एडजस्टेबल होती हैं। ठीक है, तो आपने एक या 2 रेजिस्टेंसेस को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि ब्रिज बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने का मतलब ये है कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। अभी आपको पता है गैल्वानोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट। जब इस पाथ में से करंट फ्लो करेगा, जैसे मैंने यहाँ शो किया है, तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमने R3 की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे सेट करना है कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। 0 डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। ये मतलब है, क्या मतलब कि आई जी मस्ट बी इक्वल टू 0, करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर शुड बी इक्वल टू 0। इन दिस केस द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, हमने ब्रिज को बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए हम रेजिस्टेंसेस को चेंज करते हैं, एक या 2 रेजिस्टेंसेस को, उनकी वैल्यूज हम ऐसे सेट करते हैं कि
गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, और उसका मतलब ये है कि गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो देखें I1 करंट यहां फ्लो कर रहा है B की तरफ, और उसमें से यहां पे 0 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां कितना होगा, I1 टोटली यहां फ्लो करेगा। हमने अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स B मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम B। तो देखें टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स B है I1, और अवे कितना है IG प्लस दिस करंट। IG 0 है, तो इसका मतलब है ये करंट इसके बराबर होना चाहिए। सो करंट थ्रू R2 that must be again I1। ये करंट I1 करंट यहाँ का वो टोटली यहाँ जाएगा, क्योंकि उसमें से यहाँ पे 0 करंट जा रहा है, तो टोटली यहाँ फ्लो करेगा टुवर्ड्स R2। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब आप यहाँ पे देखेंगे इस करंट को I2 को, तो यहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो सकता है, लेकिन यहां भी इस पाथ पे 0 करंट फ्लो करेगा। IG इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा है कि ब्रिज बैलेंस होना चाहिए, मतलब यह है कि गैल्वानोमीटर में से 0 करंट फ्लो करना चाहिए। तो जो करंट यहां फ्लो कर रहा है उसमें से यहां पे 0 करंट जा रहा है, तो वो करंट टोटली यहां जाएगा। ठीक है। टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स D मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम D। तो टुवर्ड्स D कितना है, I2, अवे फ्रॉम D कितना होगा, I2 ही होगा, क्योंकि ये वाला 0 है। तो यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I2। तो देखें किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करने के लिए आपको बताया था कि सबसे पहले सर्किट में आपने जितने भी करंट्स हैं उनको सिंबल और डायरेक्शन आपने असाइन करनी है। तो देखें यहां से हमने करंट बैटरी से स्टार्ट करते हैं। यहां से कन्वेंशनल करंट I, ये स्प्लिट होके यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 में से यहाँ पे 0 जा रहा है, तो टोटली यहाँ जाएगा, यानी जितना यहाँ रहा है वही यहाँ जाएगा I1। I2 यहाँ आ रहा है, उसमें से यहाँ पे 0 जा रहा है, तो जितना यहाँ आ रहा है वो टोटली इससे अवे जाएगा। सो दिस करंट इज I2, दिस इज अगेन I2। यहाँ पे पहुंच के ये करंट I1 और I2 जब कंबाइन होंगे तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I। तो इसका मतलब है पॉइंट C पे पहुंच के ये I1 और ये I2, तो इससे अवे कितना जाएगा, दैट इज अगेन I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I। तो ये करंट के पाथ्स और सिंबल्स हमने असाइन कर दिए, करंट की डायरेक्शन और सिंबल। अच्छा, अब दूसरा स्टेप ये होता है कि हमने ये डिसाइड करना है कि आपने लूप्स को किस तरह से ट्रेवर्स करना है। तो देखें यहाँ पे 2 लूप्स हैं हमारे पास, एक ये लूप है, एक ये लूप है, एक ये भी लूप है, लेकिन फिलहाल हम इन 2 लूप्स को कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है Rx। तो इफ वी अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ KVL एट दिस लूप एंड दिस लूप, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हम देखते हैं। तो देखें फर्ज करें दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2, ये वाला ABDA ये लूप 1 है और BCDB ये लूप 2 है। दीज आर 2 क्लोज्ड लूप्स। तो फर्ज करें इस वाले लूप को आप इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे हैं लाइक दिस, और इसको इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है। तो देखिए पहले लूप पे हम अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट पॉइंट एट इन लूप 1। लूप 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया, तो हम R1 को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पोटेंशियल चेंज प्लस में होगी, पॉजिटिव में, और कितनी होगी, जितना करंट है इनटू जितनी रेजिस्टेंस। सो दिस विल बी I1 R1। उसके बाद आप ट्रेवर्स कर रहे हैं R3 को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो माइनस में होगी पोटेंशियल चेंज, और कितनी होगी, जितना करंट है I2 मल्टीप्लाई जितनी रेजिस्टेंस है R3। उसके बाद फिर आप देखें ये गैल्वानोमीटर को आप इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये Rg इसकी रेजिस्टेंस है Rg, लेकिन इस पाथ पे करंट 0 है, तो तीसरी टर्म यहां पे आएगी प्लस 0, करंट इज 0 इंटू Rg। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई Rg। सो सम ऑफ दीज पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0। ये हमने दूसरा लॉ अप्लाई किया, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप सर्किट मस्ट बी इक्वल टू
0। तो देखें यहाँ पे ये 0 करंट की वैल्यू और Rg रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और इस टर्म को आप उधर ले जाएं। सो वी कैन राइट I1R1 इज इक्वल टू I2R3। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद अप्लाई करें KVL ऑन लूप 2। तो लूप 2 को अगर आप देखें तो देखें इसमें हम यहां से हमने स्टार्ट किया है। सो वी कैन राइट I2RX। पहली पोटेंशियल चेंज क्या देखें, करंट इधर है, हम इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे हैं लाइक दिस। सो दिस इज I2RX प्लस में होगी, वी आर ट्रेवर्सिंग RX अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो यहां पे आएगी I2RX विथ प्लस साइन I2RX। RX इज अननोन रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर आप इसको ट्रेवर्स करें गैल्वानोमीटर को, और इसको करंट तो इसमें है नहीं, तो आप लिख देंगे 0 इंटू RG प्लस 0 इंटू RG। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट है एलिमेंट R2 को आप ट्रेवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1, तो नेगेटिव में होगी पोटेंशियल चेंज। सो दैट इज माइनस I1R2 इज इक्वल टू 0। ये तीन टर्म्स आ गई क्योंकि उस लूप में भी तीन कंपोनेंट्स हैं। ये वाली टर्म 0 जाएगी और इसको आप उधर ले जाएं, तो वी कैन राइट I2RX इज इक्वल टू I1R2। अच्छा यहां पे I1 इस तरफ है, तो आप इस वाली टर्म को इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, तो आप लिख सकते हैं I1R2 इज इक्वल टू I2RX। इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। नाउ यू हैव टू फाइंड RX। तो देखें हम अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें बाय इक्वेशन 1, हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, देन वी कैन राइट इक्वेशन 2 क्या है। देखें इक्वेशन 2 हमारे पास है I1R2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 में I1R1। सो वी कैन राइट I1R2 divided by I1R1, this divided by this, फिर this term divided by this term is equal to, यहां पे है I2RX divided by, यहां पे है I2R3। तो देखिए ये I1 ऊपर नीचे यहां और ये I2 यहां कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा R2 over R1 is equal to RX over R3। We can write from here RX, ठीक है, RX, ये R3 को यहां ले जाएं, so we can write R2 R3 is over R1 is equal to RX। So the unknown resistance RX is equal to R2 R3 over R1। ये अननोन रेजिस्टेंस, अब ये सारी नॉन रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, दीज आर नॉन रेजिस्टेंसेस। सो अगर हम इनकी वैल्यूज यहां पुट कर दें, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ RX। ठीक है, तो इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज। बट द कंडीशन इज दैट दिस ब्रिज शुड बी बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड होना चाहिए ब्रिज। ठीक है, अच्छा इसी को एक अल्टरनेट मेथड से भी किया आपकी बुक में, देखें ये तो हमने KVL और KCL अप्लाई किया है, किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करके हमने सर्किट को एनालाइज किया है। एक और सिंपल मेथड ये भी है कि देखें हमने कहा है कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा इस पाथ पे, इसका मतलब है पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D मस्ट बी सेम। जब दो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हो तो उनके दरमियान करंट फ्लो नहीं करता, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर। When no current flows through the galvanometer, then point B and point D are at same potential। और उसका मतलब ये है कि potential drop across R1 must be equal to potential drop across R3 and potential drop across R2 must be equal to potential drop across RX। तो वो आपके पास डायरेक्टली ये इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये इसको आप अल्टरनेट मेथड से इस तरह भी कर सकते हैं कि
व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वानोमीटर then point B and point D are at same potential. जब वो सेम पोटेंशियल पे होंगे तब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस I1 R1 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 विच इज I1 R1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, ठीक है। दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, ठीक है। ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 दिस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, ठीक है। ये इक्वल होने चाहिए दोनों। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा, देखिए ये होगा I1 R1 और ये होगा I2 R3। तो यहां से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RX। तो ये क्या होगा I1 R2 मस्ट बी इक्वल टू I2 RX। तो देखें ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई थी, इक्वेशन 1 I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3 वो ये आ गई, और I1 R2 इज इक्वल टू I2 RX वो ये आ गई। तो आप इनको डायरेक्ट भी इस सिचुएशन में लिख सकते हैं। अगर आप KVL अप्लाई नहीं करते तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल, क्योंकि B और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। कैसे पता चला सेम पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RX। तो इनसे हमारे पास ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप्स ये इक्वल हो गए और इन दोनों के क्रॉस ये इक्वल हो गए। ये वो इक्वेशन है 1 और 2, फिर आप उनको उसी तरह से सॉल्व करके ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज एन अल्टरनेट मेथड, आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से फिर आप वही ये दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, अगेन वही वाली इक्वेशन आ गए, और जैसे हमने 1 और 2 को यहाँ डिवाइड करके फाइंड किया था उसी तरह से आप डिवाइड कर दें 2/1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, और फिर आपके पास आ जाएगा वही रिजल्ट आएगा यहाँ से भी कि RX इज इक्वल टू R2 R3 ओवर R1 जो यहाँ से आया था हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई इसकी।